मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जो कुछ मैंने आपको समझाया वही बात आप अपने पड़ोसी को समझाइए, और रोज अगर किसी एक व्यक्ति को आप ये बात समझाएंगे तो एक साल में हर व्यक्ति 365 परिवारों तक ये संदेश पहुंचाएगा, और वो 365 परिवारों में कौन जाने दूसरा राजीव दीक्षित पैदा हो और इस देश के हजारों घरों तक वो मैसेज जाए। घर घर में, गांव गांव, गली गली में ये संदेश पहुंचाने की जरूरत है, और ये संदेश पहुंचाने का काम आपको करना है। भाइयों बहनों, मैं आपके ध्यान में कुछ ऐसी बातें लाना चाहता हूं जिनको हम सब इस वर्तमान व्यवस्था में रहते हुए भी कर सकते हैं, और बहुत बड़े परिणाम उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वर्तमान व्यवस्था बदल जाए, जो अंग्रेजियत पर आधारित है, कॉलोनियल माइंडसेट पर आधारित है, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन जब वो बदले तब बदले, नई व्यवस्था जब आए तब आए। नई व्यवस्था आने तक हम ऐसे ही शांत बैठे रहें, इंतजार करते रहें, उसके बजाय कुछ अभिक्रम करें, कुछ प्रयास करें, और इस वर्तमान व्यवस्था में जो हमारे पास स्पेस है उसका इस्तेमाल करते हुए भारत स्वाभिमान के लिए क्या कर सकते हैं, आपके ध्यान में कुछ छोटी छोटी बातें लाना चाहता हूं। एक मेरे उदाहरण से बात शुरू करता हूं। आप में से जो न्यायविद भाई बहन दिल्ली से आए होंगे उनको ये बात की जानकारी है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसी वर्तमान व्यवस्था में रहते हुए सारी सड़कों पर सीएनजी गाड़ियां चलने लगी हैं। आपको मालूम है कि पहले दिल्ली में डीजल पेट्रोल से धुआं उड़ाती हुई, प्रदूषण फैलाती हुई गाड़ियां दौड़ा करती थी, और उनके कारण बहुत सारे लोगों को दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां होती थी। अब उस दिल्ली में स्वच्छ वाहन, अच्छे वाहन दौड़ने लगे हैं। सड़कों पर ऑटो रिक्शा भी सीएनजी के हैं, सड़कों पर बस भी सीएनजी की हैं, अन्य गाड़ियां भी सीएनजी की आ गई हैं। और दिल्ली को देखते हुए अब मुंबई में भी शुरू हो गया है, फिर चेन्नई में शुरू हो गया है, बेंगलोर में शुरू हो रहा है, अहमदाबाद में शुरू होने जा रहा है, सिकंदराबाद में शुरू होने जा रहा है। भारत के 10 बड़े शहरों में अब सीएनजी वाहन, फिर उसके बाद छोटे छोटे कई शहरों में जैसे नागपुर में शुरू हो रहा है, औरंगाबाद में शुरू होने जा रहा है, पुणे में शुरू होने जा रहा है। एक सिलसिला शुरू हो गया। और ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ आप जानते हैं कि आपके जैसे ही एक दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के भाई हैं, न्यायविद हैं, एडवोकेट हैं, एमसी मेहता, उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये प्रदूषण जानलेवा हो गया है और लिमिट के बाहर चला गया है। तो एमसी मेहता की पिटीशन फाइल हुई। उसके बाद सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसी एक संस्था उनके साथ आई, और उन्होंने सारे आंकड़े और दस्तावेज इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सारे डीजल पेट्रोल के वाहन बंद हो गए। और आपको ये भी मालूम है कि सरकार ने पूरी ताकत लगाई इस फैसले को रोकने के लिए कि ये फैसला ना आए। इसके लिए तमाम तरह के कुतर्क सरकार की तरफ से दिए गए। दिल्ली सरकार ने यहां तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि कोर्ट चाहे तो आदेश दे दे, लेकिन हम इसका पालन नहीं कर पाएंगे, और कोर्ट की अवमानना के लिए जेल जाने को तैयार हैं। दिल्ली सरकार का ये स्टैंड था। भारत सरकार का दिल्ली सरकार जैसा ही स्टैंड था। वो बार बार कहती थी कि हम कोर्ट की किसी आदेश की पालना नहीं कर पाएंगे, भले कोर्ट चाहे तो ये आदेश दे दे। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया, सरकार ने उसका पालन किया, दिल्ली सरकार ने भी पालन किया, भारत सरकार ने भी पालन किया। थोड़ी तकलीफें आई। उसमें पहली तकलीफ ये आई कि जब पहली बार आदेश आया और सारे वाहनों को सीएनजी करना पड़ा, तो ऑटो रिक्शाओं की लाइन लगती थी, पेट्रोल पंप की जगह सीएनजी स्टेशन आए उन पर, बसों की लाइन लगती थी, जल्दी गैस नहीं मिलती थी, ये सब हुआ। लेकिन धीरे धीरे अब सब खत्म हो गया है। माने दिल्ली अब नॉर्मल हो गई है। दिल्ली में आसानी से गैस उपलब्ध है। और आंकड़ों की जो बात अगर की जाए तो ये दिल्ली अकेले की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के 680 शहरों में सीएनजी वाहन चल जाएं, इतनी गैस हमारे पास है। 440 साल तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी गैस हमारे पास है, भारत देश के पास है।